हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुवर्ल्ड। आज हम लोग एक्सपोनेंट का ही नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से किसी नंबर को लिखा जा सकता है, इसको आज हम लोग सीखेंगे। इसके पहले वाले प्रीवियस टॉपिक में हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में समझ चुके थे, किस तरह से एक्सपोनेंट्स को एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और उससे जुड़े हुए एवोल्यूशन के सवाल या सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जितने भी थे वो हम लोग देख लिए थे। आइए आज देखते हैं एक्सपोनेंट या इंडिसेस एंड सर्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी संख्या को कैसे लिखा जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है समझिएगा, कोई भी नंबर जो रिटर्न हो किस फॉर्म में, m मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर n के फॉर्म में, वह कहलाता है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, जहां पर कि m जो है वह कोई डिसिमल नंबर होगा जो कि m की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक होगी। 1 से बड़ा या उससे बराबर, 10 से छोटा या उसके बराबर होगी, 10 से छोटा होना चाहिए। और n की जो वैल्यू होगी वो या तो पॉजिटिव नंबर होगा या फिर नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप लोगों को क्वेश्चंस में समझाता हूँ, एक क्वेश्चन है 0.00002, ये है 0.00002, इसको हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या कीजिए, आप इसका पॉइंट हटा दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इस पॉइंट के बदले। इसके बाद 1 2 3 4 और 5 डिजिट है, 1 2 3 4 और 5 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 10 टू द पावर, देखिए कितने 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 और 1 5, 5 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या होगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5। क्लियर है? अच्छा, जब हम लोग ये देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि 1/10 टू द पावर 5 यही है। अगर समझिए कि 10 टू द पावर -5 रहता तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/10 टू द पावर 5 लिखते हैं। बोलिए, रेसिप्रोकल कर देने से पावर क्या होता, पॉजिटिव हो जाता। तो इसको अगर हमको लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10 टू द पावर -5, इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5, और यही जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5। ये क्या हो जाएगा, इस संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 140000। आप लोग बनाएंगे इसको, बनाइए मैं वेट करता हूं, आप लोग बना के दिखाइए जल्दी से इसको। 140000, देखिए कुछ नहीं करना है हमको, ये संख्या देखना, ये तो 14 है, ये 10 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे। अब सोचिए यहाँ अगर पॉइंट लगाते हैं, यानी यहाँ पॉइंट अगर हम लगाते हैं तो 1 2 3 4 और ये 5 संख्या के बाद पॉइंट लगा रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 5 से। क्लियर है? होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, देखिए 14,000 यही है। अगर हम इसमें 10 टू द पावर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तब तो ये दोनों नंबर कट जाएगा और ये संख्या जैसे कि तैसे रह जाएंगी। अब 10 कैसे, 1 2 3 4 5 इसलिए लिए क्योंकि हमको यहाँ पर पॉइंट चाहिए था, और यहाँ पर पॉइंट इसलिए चाहिए था क्योंकि हमारा डेफिनेशन कहता है कि m जो है वो 1 से लेकर के 10 के बीच की संख्या होनी चाहिए। तो 10 की संख्या लेनी है तो 14 है, ये 14 10 से अधिक हो जा रहा है, तो इस 4 को छोड़ देंगे और 1 तक की संख्या को लेंगे मात्र। तो 1 2 3 4 और 5 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, यानी 10 टू द पावर 5 से हमको डिवाइड करना होगा, तो जितना से डिवाइड करें उतना से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये इसके बीच पीछे का रहस्य है। तो ये हो जाएगा 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5, ये आ गया इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत आसान है ना, देखिए अब इसी को अगर उल्टा करके लिखना हो यूजुअल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर यूजुअल फॉर्म में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं आसानी से। जैसे एक क्वेश्चन है यूजुअल फॉर्म का, 2.514 × 10 टू द पावर 7, 2.514 × 10 टू द पावर 7, इसको करना है राइट डाउन इन यूजुअल फॉर्म। लिख के दिखाइए आप लोग साइड सेट में, तमाम सभी लिख के दिखाइए, अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और साथ में इसका आंसर लिखेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग इतने लोग हैं, आप लोगों का अटेंडेंस बनाना है। इसी तरह से मैं जो क्वेश्चंस पूछता चला जाऊंगा उसमें जो नाम कॉमन होता चला जाएगा, और बिल्कुल एक ईमेल आईडी से एक स्टूडेंट ही लॉगिन करेंगे और एक ही स्टूडेंट उससे सब्सक्राइब करके एक स्टूडेंट का आंसर देंगे।
यदि आप लोग दो लोग एक ही मोबाइल पर देख रहे हैं तो आप लोग निश्चित भाई बहन होने चाहिए या भाई भाई होने चाहिए, तभी आप लोग को माना जाएगा कि आप लोग एक साथ देख रहे हैं। तो क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है, कोई किसी के घर जा नहीं सकता है। आइए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, सेम वही तरीका है। इसमें क्या करेंगे, 2.514 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 है, इसमें डेसिमल उड़ाएंगे, यहाँ हटा देंगे तो 1 आ गया। 1 2 3 डिजिट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिख सकते हैं 2514 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7, इसको ऊपर ले गए 10⁻³ हो गया। देखिए 2514 अपॉन 10⁻³ इंटू 10⁻7, ये तो होगा ही, इसी को ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ लिखा जा सकता है इसको। अब देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, क्या होगा, घट जाएगा, कोई दिक्कत है बताइए। 2514, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो हटाइए, इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसी तरीके से बनाता हूँ तो आपको पास आसानी समझ आएगा। 10⁻7 बाई 10⁻3 ये हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब a⁻m बाय a⁻n ये होता है a⁻m-n, यानी बेस अगर सेम हो और डिवीजन हो रहा हो, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही होगा रिजल्ट हमारा। ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10⁻7 - 3, ये हो जाएगा 2514 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4, तो दिक्कत है, चलिए नहीं है। 4 पावर 4 है 10 पे पावर, यानी 4 शून्य इसमें लगा देंगे, 2514 1 2 3 4 0, and it is the required answer of the question that you have to convert this number into its usual form। मुझे नहीं लगता इस तरह कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। आइए एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो ये चैप्टर का जो मैक्सिमम क्वेश्चन होगा आप लोगों से बन जाएगा। आइए समझिएगा, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इन अ स्टैक देयर आर 4 बुक्स, आप लोग नोट कीजिए इसको। इन अ स्टैक देयर आर 4 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 24 मिलीमीटर and 6 paper sheets each of thickness 0.015 millimeter. What is the total thickness of the stack in standard form? देखिए स्टैक, ये स्टैक है मान लीजिए, कह रहा है इसमें जो है 4 किताबें हैं, 1 2 3 4, 4 किताबें हैं, एंड 6 पेपर शीट्स, और पेपर शीट्स 6 हैं। एक दूसरे पेन से मैं बनाता हूँ उसको, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो 4 बुक्स हैं, 1 2 3 और 1 4, और क्या है 6 पेपर शीट्स हैं, 6 यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 पेपर शीट्स हो गई। ईच ऑफ थिकनेस कितनी है, 0.015 mm पेपर शीट्स की थिकनेस है, इसकी एक की थिकनेस है, ये थिकनेस 0.015 mm, और इसकी एक की थिकनेस दिया हुआ है 24 मिलीमीटर, बताना है पूरे का थिकनेस क्या होगा। अब आप लोग समझिएगा कि यदि एक की थिकनेस 24 मिलीमीटर है और अगर 4 बुक की थिकनेस हम लोग निकाल लें तो इतना सा जो वैल्यू है इसकी थिकनेस निकल आएगी, और अगर एक की थिकनेस 0.015 है और 6 के निकाल लें तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल स्टैक की जो थिकनेस है वो हमें मिल जाएगी। यही टोटल थिकनेस निकालना है, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। आइए पहले निकालते हैं टोटल थिकनेस ऑफ बुक। क्या हो जाएगा बोलिए, एक की थिकनेस 24 mm मल्टीप्लाइड बाय टोटल 4 बुक्स है, इंटू 4 हो जाएगा, तो ये जाएगा 96 mm। क्लियर है। अब निकालते हैं टोटल थिकनेस ऑफ पेपर शीट्स, कितना हो जाएगा 0.015 mm मल्टीप्लाइड बाय 6, 0.090 mm, 15 6 90, इतना हो गया। अब हमें निकालना है टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, ये पूरा का थिकनेस अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, ये पूरा का थिकनेस यहां से लेकर के यहां तक की जो मोटाई है उसको जोड़ देंगे, यहां से लेकर यहां तक की मोटाई में थी, पूरी मोटाई निकल आएगी स्टैक की। सो ये क्या हो जाएगा,
थिकनेस ऑफ टोटल बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ टोटल पेपर शीट्स। कितना कितना हो जाएगा बोलिए, 96 mm प्लस में 0.090 mm। देखिए ऐड करना है इसको, आप लोग को मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। 96.000 कर दीजिए, कितना 1 2 3 डिजिट है जीरो के बाद, और यहाँ 0.090 लिखिए और उसके बाद 0 को ऐड कर देंगे, आराम से ऐड हो जाएगा 96.090 mm। ये आपकी वैल्यू आ गई यूजुअल में। अब इसको अगर स्टैंडर्ड में बदलना है, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यह क्या है 96 है, यहाँ पर हमको m होना चाहिए 9, क्योंकि 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर एक पॉइंट हम इसको इधर ले जाएंगे, यानी हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें, 96.090 है, इसमें अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यह जगह 9.609 और इंटू 10 mm, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यानी कि आपको यह संख्या छोटी से छोटी रखनी है, 10 से छोटी 1 से बड़ी, और इसमें मल्टीप्लाई आपके 10 के पावर का पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, दोनों चलेगा। तो इस तरह से ये आपको एक्सपोनेंट या सर्ट्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग 2 और क्वेश्चंस हैं, ये करके मुझे जरा सा आप बता दें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग इसको पूरी तरह से समझ चुके हैं। एक यूजुअल फॉर्म वाला क्वेश्चन करके दिखाइए अभी के अभी, नोट कीजिए आप लोग अपने कॉपी में। ये क्वेश्चंस के नोट्स बना करके ये आप मुझे दिखाइएगा अभी कि आप लोग लिख रहे हैं, ये व्हाट्सएप पर आपको सेंड करना है। और यदि कोई स्टूडेंट ग्रुप में नहीं जुड़ पाए अभी तक भी, तो मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करें और ग्रुप पर जुड़ जाएं, क्योंकि मटेरियल्स वहीं मिल रहा है, आप लोगों का क्लास शुरू हो चुका है। सो देयर इज अ क्वेश्चन, (1.8 into 10 to the power minus 2), you have to change it into its usual form. Good, come on. बताइए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, आप लोग आंसर देंगे, उसके बाद ही मैं इस सेशन को एंड करूँगा। उसके बाद आप लोग अपना नाम लिखेंगे और अपना क्लास लिखेंगे, तो आपका अटेंडेंस में उसको अभी कभी पुट कर दूंगा। और उसके रिस्पेक्टिव होमवर्क भी आप लोगों को जो मिल रहा है उसको भी आप लोगों को बना के निश्चित रूप से ग्रुप पर सेंड करना है। जिन बच्चों का होमवर्क अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, आप निश्चित रूप से जल्द उसको सबमिट कीजिए। चलिए आइए मैं बात करूँ उसका। 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 है, इसको पॉइंट आएंगे 10 हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं। 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 को अगर नीचे लेके जाएं कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 इंटू 10 टू पावर 2 तो हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 10 टू पावर 3, और 10 टू पावर 3 है तो ये जाएगा 0.018, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप लोगों को यूजुअल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो चुका है। आशा है आप लोग सभी चीज़ों को अच्छे समझ पा रहे हैं। लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। कोई डाउट अगर रह गया हो फिर भी तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए चैनल पर, और मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है निश्चित रूप से आप लोग कमेंट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, और जिन दोस्तों ने आप लोगों के अभी तक नहीं ग्रुप को ज्वाइन किया है उनको भी कहिए निश्चित रूप से जल्द ज्वाइन करने के लिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को आप लोगों को मैं दे देता हूं, और आप लोग उसको बना के आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और मुझे वापस भेजेंगे, रिवर्ट करेंगे। और जो मैं नोट्स का करवा रहा हूँ या क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उसको भी आप लोग साथ साथ नोट करेंगे। अगर अभी आपका छूट गया है तो फिर से वीडियो को देखेंगे 2 बार 3 बार 4 बार, और देख करके फिर आप उसको नोट करेंगे। आप लोगों के लिए जो लाइट की प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है उसको भी आप लोग को निश्चित रूप से देखना है। आप लोग फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के लाइट चैप्टर को निश्चित रूप से देखिए, और जो केमिकल इफेक्ट मैंने पढ़ा दिया है पहले ही उसको भी निश्चित रूप से आप लोग जाके बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से भूलेंगे ही। कोई भी पढ़ा दे, अगर रिवीजन आप लोग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से भूलेंगे ही, इसमें टीचर की गलती नहीं होगी। तो अच्छा ही है आप लोग बार बार रिवाइज कर जाके चैप्टर को पढ़ते रहें, उसके क्वेश्चन सबको दोबारा सॉल्व करते रहें। केमिकल इफेक्ट के कुछ ही स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन भेजे, जैसे आदित्य ने भेज दिया है और शायद मुस्कान ने सेंड किया है, और 1-2 स्टूडेंट्स और हैं उन्होंने भी भेज दिया है। तो जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया उस चैप्टर के क्वेश्चन सर, वो निश्चित रूप से आप लोग उसे जरूर कंप्लीट करके और मुझे फिर वापस रिवर्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो देन बाय।